Kashmir Legislative Assembly, 11 members to serve on the Committee on Public Accounts for the period ended 31st March 2026. शबीर साहब आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए ना, नीचे तशरीफ रखिए। जरा शबीर साहब, अरे शबीर साहब, मिस्टर कुले, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, मेहरबानी करके। Speaker Sahab, I rise to move the following motion, that the members of the House do elect in accordance with Rule 344 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Jammu and Kashmir Legislative Assembly, 11 members to serve on the Committee on Public Accounts for the period ended 31st March 2026. तहरीक की गई है कि ऐवान के मेंबरान जम्मू कश्मीर काउंसिल असेंबली में ज़ाबिते कार्रवाई व दस्तूरुल अमल के कायदा नंबर 344 के मुताबिक 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाले मियाद के लिए 11 मेंबरों को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में काम करने के लिए मुंतखब करते हैं। तहरीक ऐवान के सामने है। अब सवाल यह है कि ऐवान हज़ा के मेंबरान जम्मू कश्मीर काउंसिल असेंबली में ज़ाबिते कार्रवाई व दस्तूरुल अमल के कायदा नंबर 344 के मुताबिक 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाले मियाद के लिए 11 मेंबरों को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में काम करने के लिए मुंतखब करते हैं। जो ऑनरेबल मेंबरान तहरीक के हक में वो हाँ कहें, जो खिलाफ है वो ना कहें। तहरीक मंजूर हुई। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। I rise to move the following motion, that the members of the House do elect in accordance with Rule 346 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Jammu and Kashmir Legislative Assembly, 11 members to serve on the Committee on Estimates for the period ended 31st March 2026. तहरीक की गई है कि ऐवान हज़ा के मेंबरान जम्मू कश्मीर काउंसिल असेंबली में ज़ाबिते कार्रवाई व दस्तूरुल अमल के कायदा नंबर 346 के मुताबिक 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाली मियाद के लिए 11 मेंबरों को एस्टिमेट्स कमेटी में काम करने के लिए मुंतखब करते हैं। तहरीक ऐवान के सामने है। अब सवाल यह है कि ऐवान हज़ा के मेंबरान जम्मू कश्मीर काउंसिल असेंबली में ज़ाबिते कार्रवाई व दस्तूरुल अमल के कायदा नंबर 346 के मुताबिक 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाली मियाद के लिए 11 मेंबरों को एस्टिमेट्स कमेटी में काम करने के लिए मुंतखब करते हैं। जो ऑनरेबल मेंबर तहरीक के हक में वो हाँ कहें, जो खिलाफ है वो ना कहें। तहरीक मंजूर हुई। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। Mr. Speaker, sir, I rise to move the following motion, that the members of the House do elect in accordance with Rule 349 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Jammu and Kashmir Legislative Assembly, 11 members to serve on the Committee on Public Undertakings for the period ending 31st March 2026. तहरीक की गई है कि ऐवान हज़ा के मेंबरान जम्मू कश्मीर काउंसिल असेंबली में ज़ाबिते कार्रवाई व दस्तूरुल अमल के कायदा नंबर 349 के मुताबिक 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाले मियाद के लिए 11 मेंबरों को पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी में काम करने के लिए मुंतखब करते हैं। तहरीक ऐवान के सामने है। अब सवाल यह है कि ऐवान हज़ा के मेंबरान जम्मू कश्मीर काउंसिल असेंबली में ज़ाबिते कार्रवाई व दस्तूरुल अमल के कायदा नंबर 349 के मुताबिक 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाले मियाद के लिए 11 मेंबरों को पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी में काम करने के लिए मुंतखब करते हैं। जो ऑनरेबल मेंबरान तहरीक के हक में वो हाँ कहें, जो खिलाफ है ना कहें। नाउ डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर द ईयर 2020। जनाब उमर। और इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विधानसभा में जम्मू कश्मीर विधानसभा में डेली वजह से धैर्य की अपील करता हूं, सीएम ने यह कहा है। और लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि वहां पर काफी रकस हुआ, काफी शोर शराबा हुआ और इसी बीच अपोजिशन के कई मेंबर्स जो है वो वॉकआउट भी कर गए।
कमेटी के सामने अपनी मांग रखें। सीएम ओमर ने कहा है, दिल्ली वजह से अपील की है कि वो थोड़ा संयम रखें, थोड़ा सब्र करें और जो हमने एक कमेटी बनाई है, इस कमेटी के सामने अपनी मांगें रखें, आपकी मांगों को सुना जाएगा। सीएम ओमर अब्दुल्ला ने डेली वेजेस के इशू पर कहा है कि जो डेली वेजेस हैं उन्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, जबकि बीजेपी लगातार इसको लेकर के मुद्दा उठा रही है, शोर शराबा कर रही है। बीजेपी लगातार डेली वेजेस के पक्ष में बात कर रही है। बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि वो डेली वेजेस से बातचीत करें और जहां तक हो सके उनके मसले को सुलझाएं। लेकिन यहां पर इसी मांग के साथ आज जो है सदन के अंदर काफी शोर शराबा हुआ। अपोजिशन मेंबर्स ने सवाल उठाए और इसका जवाब एनसी के मेंबर्स ने दिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप तस्वीरें देखिए, बिल्कुल एक डिसिप्लिन वे में, यानी विरोध भी हो रहा है तो डिसिप्लिन नहीं हो रहा है। एक साथ सबके हाथ उठ रहे हैं, एक साथ सबके लब जो है वो चल रहे हैं। एक तरफ ट्रेजरी बेंच है, दूसरी तरफ अपोजिशन बेंच है और दोनों अपोजिशन और ट्रेजरी दोनों आमने सामने हो गए और इस मुद्दे पर जो डेली वेजेस का मुद्दा था उस पर जो है एक दूसरे को जो है वो निशाना साध रहे थे। हालांकि आखिर में स्थिति ये बन गई कि जो अपोजिशन बेंच है उसके ज्यादातर मेंबर्स जो है वो वॉकआउट कर गए। इस वक्त स्थिति क्या है, क्योंकि उनके वॉकआउट करने के बाद भी कई कुछ जो बिल है वो पेश हुए हैं। 11 मेंबर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए है वो फॉर्म कर दी गई, इसका बिल पास हो चुका है। इस वक्त की ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे रिपोर्टर समीर हमारे साथ। समीर, बताएं क्या अपडेट है? ये है कि बीजेपी के जितने भी मेंबर हैं सभी मेंबरों ने वॉकआउट कर दिया है, वो हाउस से निकल गए हैं। लेकिन हाउस की कार्रवाई दोबारा शुरू हो गई। सीएम ओमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखिए एक कमेटी बनाई गई है, हाउस कमेटी एक कमेटी बनाई गई है डेलीवेजर इशू पे और डेलीवेजर के इशू पे हम पूरी तरह से संजीदा है। उन्होंने कहा डेलीवेजर को कि आप सब्र रखिए, थोड़ा बहुत हमें सब्र से काम लेना पड़ेगा आप लोगों को। आप कमेटी के सामने आइए, कमेटी के चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी है उनके सामने आए, उस कमेटी में सारे इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी। आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, आपसे अपील है कि आप अभी एहतजाज मत कीजिए, एहतजाज से कुछ हासिल नहीं होगा। हम आपके इश्यूज को एड्रेस करेंगे, आपके इश्यूज को सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने बयान दिया उसके बाद भी बीजेपी मेंबर जो है वो मुतमईन नहीं हुए उनके क्लैरिफिकेशन से और उन्होंने फिर शोर फिर मचाना शुरू कर दिया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव में थे। उन्होंने कहा कि ये शोर मचाए शोर वाली बात है कि आप लोगों ने 10 साल कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आज आप कह रहे हैं कि उनके मसले को हल करें। 10 साल में आपने क्यों नहीं कुछ किया? आपने कुछ नहीं किया और इसलिए आप तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से तो तलवारें खिंची हुई है डेलीवेजर के इशू पे। लेकिन फिलहाल अभी जो कार्रवाई चल रही है, सीएम ओमर अब्दुल्ला ने कई बिल पेश किए हैं, अप्रोप्रिएशन बिल, जो कि एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाई गई है, 11 मेंबर कमेटी बनाई गई और कुछ एक्सपेंचर जो कि सिक्योरिटी एक्सपेंचर्स हैं जो वो पास किए जा रहे हैं, क्योंकि अप्रोप्रिएशन बिल ही पास होंगे जो गवर्नमेंट को अलाउ करते हैं फंड्स के। लेकिन फिलहाल डेलीवेजर के इशू पे बीजेपी के जो मेंबर हैं वो बाहर चले गए हैं और इस वक्त सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के मेंबर जो है और कांग्रेस के मेंबर जो है वो इस वक्त है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस तरह की स्थिति देखने को मिली, जिस तरह की चीज देखने को मिली, लगता है कि डेलीवेजर का इशू एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला है आगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे याद आ रहा है समीर, जब आप आज असेंबली की कार्रवाई शुरू होने से पहले जब आप एलओपी से बाहर में बात कर रहे थे तो उन्होंने उस टाइम इशारा दिया था कि सरकार जो है वो बात नहीं कर रही है, सरकार को डेलीवेजर से बात करनी चाहिए। लेकिन सरकार को ऐसा लगता है, उन्होंने ओमर अब्दुल्ला का नाम लेते हुए कहा कि वो तीसरी पीढ़ी है और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि शायद अगर वो डेलीवेजर से बात करें तो कहीं उनका कद जो है वो बौना ना हो जाए, छोटा ना हो जाए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा दे दिया था कि आज हाउस में किस तरह से अपोजिशन बेंच जो है वो इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करने वाली है और बहुत इसको जोर से उठाने वाली है। समीर, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि अब क्या लग रहा है आपको, क्या आज जो अपोजिशन जो वॉकआउट कर गया है तो मतलब क्या आज के सेशन में फिर से अपोजिशन मेंबर आ सकते हैं क्या? वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अब तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। आज जो अप्रोप्रिएशन बिल की बात होनी है और उसके बाद आज कोई भी और बिजनेस नहीं है। अप्रोप्रिएशन बिल पे अभी सीएम ओमर अब्दुल्ला बिल में जो बिल पेश कर रहे हैं आए थे तो करके स्पीकर उनको पास करवा रहे हैं, क्योंकि जो अप्रोप्रिएशन बिल्स हैं इसी के तहत सरकार को सारी ग्रांट अख्तियार मिलते हैं पैसे की यूटिलाइजेशन और पैसे को खर्च करने के लिए। तो अभी सीएम ओमर अब्दुल्ला उन्हीं अप्रोप्रिएशन बिल्स को पास करके पेश कर रहे हैं और उनको फिर पास किया जा रहा है। तो लेकिन आज तकरीबन 1:30 बजे से पहले ही सेशन खत्म होना है, पहले से ही बिजनेस कोई नहीं, कोई इतना बड़ा बिजनेस
बिजनेस नहीं है, लेकिन अब 6-7 तारीख को ये लगेगा, दोबारा 7, 8, 9, 3 दिन ये फिर लगेगा, लेकिन उस दिन फिर डेलीवेजर का इशू उठ सकता है। लेकिन उस दौरान भी बीच में भी सड़कों पे भी सही बीजेपी के लोग इसको मुद्दा बना के रखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बड़ी एग्रेसिव पोस्चर में है, एग्रेसिव पोस्चर में इसलिए भी है क्योंकि वो कहते हैं कि पिछले 10 साल से बीजेपी ने इसमें कुछ नहीं किया, तो फिर तलवारें दोनों तरफ से मतलब खुली हुई हैं। और सबीर नारे क्या लग रहे थे? अपोजिशन बेंच क्या नारा लगा रहा था? ट्रेजरी बेंच जवाब क्या दे रहा था? अपोजिशन बेंच कर रहा था कि इंसाफ करो, इंसाफ करो, बीजेपी के मेंबर डेलीवेजर से बात करो, ये उनका था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर हैं वो कह रहे थे चोर मचाए शोर, चोर ड्रामाबाजी बंद करो। ये 2 नारे थे। चोर मचाए शोर इसलिए कि आपने कुछ नहीं किया 10 साल से और अब आप ड्रामेबाजी कर रहे हो। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे थे कि बीजेपी के मेंबर जो कह रहे थे कि इंसाफ करो, डेलीवेजर से बात करो। वो कह रहे थे कि उनसे बात करो, आप उनकी दुख दर्द सुनो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हर जगह पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पीएचडी डेलीवेजर जो है उनकी हड़ताल की वजह से पानी नहीं आ रहा है, लोगों को बहुत मुश्किलें हैं, पानी की दिक्कत हो गई है। इसीलिए वो ये नारे लगा रहे थे। लेकिन दोनों तरफ से जो नारे लगे तकरीबन 25 मिनट तक, ये दोनों तरफ से 25 से आधा घंटा ये चलता रहा। लेकिन स्पीकर ने फिर कहा कि अब बहुत हो गया। वो उठ खड़े हुए, सभी मेंबरों को कहा कि अब ये ज्यादा नहीं चलेगा, बिजनेस तो बहुत है, ये जो अप्रोप्रिएशन बिल्स हैं उनको पास करनी है। तो उसके बाद सीएम अब्दुल्ला ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि डेलीवेजर्स के हर एक मसले को हल किया जाएगा, सिर्फ सब्र रखना पड़ेगा उनको। लेकिन जिस तरह के तेवर है, मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूँ कि 6-7 तारीख को जब ये हाउस लगेगा, उस दिन भी इस डेलीवेजर के इशू पे बड़ा हंगामा होने की गुंजाइश है, या ऐसी जो चांसेस हैं वो लग रहे हैं। क्योंकि अभी अप्रोप्रिएशन, अभी देखिए सज्जाद लोन कुछ बोलने वाले थे, सज्जाद लोन भी कुछ कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब ये जो डेलीवेजर का इशू है आगे चल के एक बड़ा इशू बन सकता है। जी समीर, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अपोजिशन ने एक गोल सेट कर लिया है इन दिनों के लिए कि जब 6-7 तारीख को फिर से जब सदन बैठेगी बजट सत्र को लेकर के या दूसरा जो सेशन होगा, तो कम से कम ये तय कर लिया है कि इस बीच जैसा आप कह रहे हैं कि अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के सड़कों पर जाएगी, बयानबाजी होगी, हो सकता है कहीं कुछ धरना प्रदर्शन हो, डेली वेजेस के प्रदर्शन में जाके शामिल करे, तो बीजेपी इस मुद्दे को काफी अच्छे से भुनाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। जी बिल्कुल सही था आपने। बीजेपी ने सेट कर दिया, एजेंडा सेट कर दिया है। लगता तो यही है कि डेलीवेजर के इशू को इस मुद्दे को वो एक बड़ा इशू बनाने वाले हैं आगे चल के, और कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार को घेरने की कोशिश उनकी तरफ से होगी डेलीवेजर्स के इशू पे। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको किस तरह से काउंटर करती है। चीफ मिनिस्टर ने हालांकि एश्योरेंस दी है, लेकिन आगे चल के वो इसको किस तरह से काउंटर करते हैं उस पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन एक मुद्दा है, लेकिन डेलीवेजर्स जो है वो चाहते हैं कि इसको सियासी रंग ना दिया जाए, उसको ह्यूमन एंगल से देखा जाए, और वो चाहते हैं कि अब इस मसले का हल किया जाए, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत सालों से उनको उम्मीदें हैं। अब उम्मीदों को खरा उतारने की कोशिश की जानी चाहिए, और सिर्फ बयानबाजियां नहीं, कमेटियां नहीं, बल्कि उनके मसलों को हल कर देना चाहिए। उनकी जो इश्यूज हैं उनको संजीदगी से एड्रेस करना चाहिए, और खासकर जो उनकी रेगुलराइजेशन का मसला है, उनके सैलरी हाइक का मसला है, और बाकी जो मुद्दे हैं उनको हल जल्द से जल्द करना चाहिए। सिर्फ सियासत नहीं करनी चाहिए उस पर सियासतदानों को, लेकिन उनके मसलों को हल किया जाना चाहिए। बिल्कुल समीर, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि दोनों डिवीजन यानी पूरे पैन जम्मू कश्मीर, जम्मू हो चाहे कश्मीर, हर जगह पर इस मुद्दे को लेकर के जो डेली वेजर्स हैं वो सड़कों पर है। और समीर, अभी तो जो ताजा जानकारी है, जाहिर ये तो बात डेली वेजर्स को पता है कि कमेटी बना दी गई है, उसकी एक मियाद भी तय है, तो उस मियाद के बाद ही ना कुछ हो पाएगा। लेकिन वो तो अपने अब जो उनका जो काम छोड़ो हड़ताल है उसको उन्होंने तौसी कर दी है, उन्होंने 3 दिनों तक और उसे बढ़ा दिया है। साथ ही वो ये मांग कर रहे हैं कि जो मेंबर असेंबली है, विधायक, वो अपने लिए तो तनख्वाह है और ग्रांट बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमारा क्या, हमको बस वही 1000 रुपए। उनके इश्यूज उनके जेन्युइन इश्यूज हैं। हर कोई मेंबर भी यहाँ पे कह रहा था कि उनके जेन्युइन इश्यूज हैं। स्पीकर ने भी कहा कि देखिए उनका कंसर्न हर एक को, और जितने भी लोगों से हमने बात की है पिछले कई दिनों से, चाहे वो कांग्रेस से हो, पीडीपी के हो, पीसी से हो, बीजेपी से हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, एआईपी से हो, जितने भी यहाँ पे मेंबर आजाद उम्मीदवार, सब ने ये कहा कि डेलीवेजर का इशू है, इन लोगों को जल्द से जल्द रेगुलराइज करना चाहिए, उनके जो इश्यूज है उनको एड्रेस करना चाहिए। तो ये सही बात है कि इसका कंसर्न हर एक को ये लग रहा है कि नहीं, ये जो डेलीवेजर्स है उनकी मुद्दों को अब एड्रेस करना चाहिए, उनके हल करना चाहिए। लेकिन कहीं मैंने कहा कि सीएम ने एक चीज को कही कि थोड़ा टाइम दे दीजिए, कमेटी जल्द बनी है, हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले का हल किया जाए। बिल्कुल सवेर सीएम कुछ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल सीएम कुछ बोल रहे हैं, अगर आप बिल्कुल सीएम से बात करें, सीएम बोल रहे हैं।
जी, तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने डेली वेजर्स के मामले पर डेली वेजर्स से क्या अपील की है, ये आपको हम सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से उन तमाम डेली वेजरों से गुजारिश करता हूं कि हमने कमेटी बिठाई है। कमेटी जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में, उसमें तमाम सीनियर अफसर हैं। अगर ऑपोजिशन को चीफ सेक्रेटरी साहब और अफसरों पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसके बारे में। मुझे तो पूरा एतमाद अपने चीफ सेक्रेटरी और अफसरों पर है कि वो सही काम करेंगे। उन्हें 6 महीने का वक्त दिया हुआ है। मैं इन तमाम डेली वेजर जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हड़ताल तोड़ के उठें। जैसे ही कमेटी का काम शुरू हो जाता है वो चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी अफसरों के साथ मिलकर अपने डिमांड्स उनके सामने रखें। उनके डिमांड्स पे गौर करके जो कमेटी की रिकमेंडेशन होगी गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। तो सुना आपने कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला सीधे तौर पर ये डेली वेजर से, हड़ताली डेली वेजर से अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं गुजारिश करता हूं कि आप हड़ताल छोड़ें और काम पर लौटें। कमेटी अपना काम शुरू करने ही वाली है। आपकी तमाम मुराद, आपकी जो तमाम परेशानियां हैं, जो मांगे हैं, उस पर गौर व फिक्र किया जाएगा और आपके लिए कुछ न कुछ बेहतर जरूर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। बजट सत्र का आज 18वां दिन। डेली वेजर्स के मुद्दे पर सदन में हंगामा। बीजेपी और एनसी विधायक आमने सामने आ गए और खूब जमकर नारेबाजी भी हुई। बीजेपी की नारेबाजी, डेली वेजर्स से बात करो। एनसी की नारेबाजी, चोर मचाए शोर। यानी कि एक तरफ जहां बीजेपी ये नारा लगा रही थी कि इंसाफ करो, डेली वेजर्स से बात करो, वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेजरी बेंच है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर असेंबली, वो ये कह रहे थे कि ड्रामा बंद करो, चोर मचाए शोर। यानी उनका ये कहने का मतलब था कि जब आपकी बारी थी, जब आपके पास ये मौका था, तो आपने डेली वेजर के साथ क्या किया? अब आपने कुछ किया नहीं, अब आप शोर मचा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के जो अरकान थे, बीजेपी के जो मेंबर्स थे, वो ये बात कर रहे थे कि आप जो है डेली वेजर से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार को चाहिए कि वो डेली वेजर से बात करे। इसलिए उनका यह नारा था कि इंसाफ करो, डेली वेजर से बात करो। जबकि जो ट्रेजरी बेंच है उसका नारा था, आप सुनेंगे अभी, उनका नारा था कि चोर मचाए शोर, ड्रामेबाजी बंद करो। सुनिए। ताकि मीडिया आपको कवर करे, नई कवरेज होगी। 10 साल का हिसाब आपको देना होगा। डेली वेजरों को 10 साल आपकी हुकूमत थी, क्यों नहीं पता किया? हमने आते साथ 4-5 महीने के अंदर कमेटी बना दी। तो उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, सुनिए। करने का इरादा, ताकि मीडिया आपको कवर करे, नई कवरेज होगी। 10 साल अगर हमारा डेली वेजरों से बात करने का इरादा नहीं होता, हम कमेटी कायम नहीं करते। कमेटी कायम किसी आंदोलन या एजिटेशन के बाद नहीं हुआ। हैरानगी की बात यह है कि एहतजाज कमेटी बनने के बाद हुआ। अब इसके पीछे क्या वजूहात है, इनमें गहराई पे जाना पड़ेगा, मैं मालूमात कर लूंगा। अब ऑपोजिशन बेंचेस के तरफ से नारा आया कि डेली वेजरों के साथ इंसाफ करो, यही कहा आप लोगों ने? नहीं, आपने इंसाफ भी कहा। एक ना, मैं इंसाफ की बात आपने, एक आपने इंसाफ की बात की।